देखिए, तो हमारे सामने सवाल था द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 सेकेंड, एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, देन इक्वेशन ऑफ मोशन हमें निकालनी थी। तो हम लोगों ने ये इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी। फिर मुझसे कह रहा था कि 1.5 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कितनी होगी। तो भैया ये मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला है ना, ये सॉल्व करके हमारा ये -5 आ गया, और वेलोसिटी हमने निकाली थी, वेलोसिटी हमारी 0 आ गई। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में अगले पॉइंट में मुझसे ये पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट 2.5 सेंटीमीटर होगा, कितने टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए भैया, दूसरा मैं करने जा रहा हूँ। क्लियर? ये सब मैंने आपको यहाँ तक तो नोटेड है आप सबके पास, है ना। अब मुझसे कहा जा रहा है कि कितने टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो भैया मैंने ये पढ़ा है y बराबर a sin ओमेगा t। बोलो भैया, वी नो दैट। क्लियर? y की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, डिस्प्लेसमेंट हमको दे रहा है 2.5 इज इक्वल टू a, एम्पलीट्यूड 5 है, तो a जो 5 है, 5 को नीचे ले आया मैं, यहाँ पर रख दिया मैंने 5, है ना, a नीचे आ गया। साइन ओमेगा की जगह मैंने रख दिया 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ओमेगा का फॉर्मूला होता है ना 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और ये हो गया हमारा स्मॉल टी। डेसिमल हटाऊंगा तो 0 बढ़ जाएगा नीचे, 25 1 से 25, 25 2 से 50, तो 1/2 आ गया यहाँ पर। 1/2 को मैं साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। यस और नो? बोलो भैया, जवाब दो तभी लिखूंगा मैं। लिख दूं, नहीं लिख दूं? लिख दो। तो 1/2 की जगह मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी की वैल्यू आपको दे रहा है 2 सेकेंड इंटू टी। 2 से 2 कैंसिल हो गया। आगे बढ़ा रहा हूं इसे। यहां तक अगर बात समझ में आ रही है आपको, तो साइन से साइन सटक जाएंगे। क्लियर? 30 डिग्री को π/6 लिख सकता हूं, π/6, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। 180 में 6 का डिवाइड करूंगा तो 30 डिग्री आएगा। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? है? यस और नो? मुंडी तो हिला दो कम से कम। देखो, साइन से साइन कट गया, 30 डिग्री को मैंने लिख दिया π/6 इज इक्वल टू पाई टी। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो टी बराबर हमारा आ गया 1/6 सेकेंड। कितना आ गया? टी इज इक्वल टू 1/6 सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। सीन क्लियर है भैया सभी को? टी बराबर हमारा कितना आ गया? 1/6 सेकेंड। सीन क्लियर है? कर पाएंगे आप लोग इसे? तो कितने टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा? 1/6 सेकेंड बाद। इतना फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। चलो करो फटाफट इतना। इसके बाद अब मुझसे कह रहा है कि मैं मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी बताऊं। तो देखते हैं भैया, थर्ड पॉइंट में मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हम लोगों ने मैक्सिमम वेलोसिटी का रिलेशन देखा था बेटा, अगर आपको याद हो तो। वाओ, ए ओमेगा। बोलो भैया, ए ओमेगा। और फिर ए ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो फाइनली सॉल्व करके ये हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए, वेयर आर यू? ए 5 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई टी कितना है? 2। सही जा रहा हूं? 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वी मैक्सिमम बेटा आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 5 का 3.14 से, 5 4 से 20, 0 बचा 2, 5 1 से 5 और 2 7, 5 3 से 15। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब वो मुझसे कह रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी बताऊं। तो भैया मैक्सिमम एक्सेलरेशन का रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, ओमेगा स्क्वायर ए। तो ओमेगा स्क्वायर ए, तो भैया ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर इनटू ए। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पाई तो आप जानते ही हो, टी की वैल्यू चाहिए और ए की वैल्यू चाहिए। टी आपके पास ये रहा,
और ए आपके पास ये रहा। कर लोगे अब तो सॉल्व। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ माइनस लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो नहीं लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये आपका आ जाएगा 49.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? नोट इट डाउन, नोट इट डाउन एवरीवन। इसके बाद बेटा हमारे को अगला सवाल दे रहा है। अगले सवाल में अब तो सही सुनाई दे रहा है ना। अगले सवाल में मुझसे ये कह रहा है एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और वो 1 मिनट में 1200 रिवॉल्यूशन कर रहा है। 1 मिनट में 1200 रिवॉल्यूशन का मतलब 60 सेकंड में 1200 रिवॉल्यूशन। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में 1200 रिवॉल्यूशन। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 6 2 से 12 0, यानी क्या हो गया, क्या आ गया ये हमारा 1 सेकंड में 20 रिवॉल्यूशन हो गए। और 1 सेकंड में जितने चक्कर होते हैं, 1 सेकंड में जितने रिवॉल्यूशन होते हैं उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमने पढ़ा था नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 1 सेकंड में 20 रिवॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई 20। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को इतनी? अब वो कह रहा है जब ये पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, वो कह रहा है जब वो मीन पोजीशन से गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी 3.14 मीटर पर सेकंड होती है। तो हमें मालूम है जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल मीन पोजीशन यानी बीच वाली पोजीशन से गुजरता है तो वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी उसने आपको दी है 3.14 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कैलकुलेट नंबर 1 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के अबाउट जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे आप एम्पलीट्यूड ही तो बोलते हो। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, है ना। तो उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछा है यानी कि एम्पलीट्यूड पूछा है, और साथ साथ वो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी आपसे जानना चाह रहा है। सीन क्लियर है? तो चमका दो। वी मैक्सिमम उसने दिया है तो भैया हमें ये मालूम है, वाव वी मैक्सिमम इज इक्वल टू वाव ए ओमेगा। स्टेप समझ में आया? वी मैक्सिमम उस पट्टे ने हमको 3.14 दिया है, तो वी मैक्सिमम की वैल्यू मैंने रख दी 3.14। ए हो गया एम्पलीट्यूड। ओमेगा का रिलेशन एक तो हमने 2 पाई अपॉन कैपिटल टी पढ़ा है, लेकिन अपने पास टाइम पीरियड नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ भी पढ़ा था, याद है आपको 2 पाई एफ? तो 2 पाई वहां एफ फ्रीक्वेंसी होता था, तो अपन लोग फ्रीक्वेंसी को एन मान रहे इसलिए एन लिख दूं। स्टेप समझ में आया भैया? पाई से ये 3.14 कैंसिल कर दूं, बोलो भैया? नहीं यही बात समझ में? 3.14 पाई ही तो होता है। तो अब हमारे पास क्या बचा, 1 इज इक्वल टू ए इंटू 2 इंटू एन कितना है 20। 22 से 40 को नीचे ले आऊंगा तो ए बराबर कितना आ गया हमारा 1/40। क्लियर? 1/40 को आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.025 मीटर। सीन क्लियर है सभी को? एम्पलीट्यूड कैसे आया है सॉल्व करके बताऊं 1/40। ठीक है, ये हमारा एम्पलीट्यूड आ गया। मुझसे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पूछ रहा है, तो भैया हमने पढ़ा है y बराबर a sin ओमेगा टी। बोलो बेटा, पढ़ा है अपन ने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा की जगह 2 पाई n, जैसे आपने यहां पर ओमेगा की जगह 2 पाई n लगाया था वही लगा दिया, ठीक वैसा की वैसा। तो y बराबर a की जगह मैंने लिख दिया 0.025 साइन 2 पाई n कितना है 20 इंटू टी। और बढ़ाना है आगे तो और बढ़ा दो 0.025 साइन 22 से 40 तो 40 पाई टी। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गया। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? नोट इट डाउन। इसके बाद बेटा हमारे को अगला सवाल दे रहा है, और अगले सवाल में मुझसे बोल रहा है एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है और टाइम पीरियड 5 सेकंड है। तो कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन 10 सेंटीमीटर दे रहा है, तो 10 सेंटी को मैंने 10 to the power -2 लिख दिया। क्लियर? अगर चेंज कर रहे हो तो आंसर मीटर में आएंगे, और अगर नहीं कर रहे तो आंसर सेंटीमीटर में आएंगे, चाहे जैसे कर सकते हैं। समझ गए? नहीं भी चेंज करना चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा था वाव ए ओमेगा।
तो V मैक्सिमम इज इक्वल टू ए तो है हमारे पास ओमेगा, तो टाइम पीरियड दिया है तो ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। और मुझे लगता है अब तो आप कर सकते हो, आपके पास सब कुछ दिया हुआ है। आपको V मैक्सिमम की वैल्यू निकालने के लिए A चाहिए और T चाहिए। पाई तो आप जानते हो 3.14 है ना, A आपके पास ये रहा और T आपके पास ये रहा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका आंसर आएगा 0.1256 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी। अब मुझसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, ओमेगा स्क्वायर ए। बोलो भैया, चाहे माइनस लगाना है लगा दो, नहीं लगाना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एफ इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए मैक्सिमम। क्लियर? तो ओमेगा की जगह फिर वही 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू ए। अब आप बताओ, मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक टी चाहिए और एक ए चाहिए। पाई तो आप जानते ही हो, ए और टी आपके पास दोनों है, ए ये रहा टी ये रहा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्लियर है? तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसे। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा दैट वुड बी 0.1578 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? नोट इट डाउन। इसके बाद हमारे सामने बेटा अगला न्यूमेरिकल जो दे रहा है उसमें कह रहा है एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। उस पार्टिकल का मास 0.8 किलोग्राम है और उसका एम्पलीट्यूड 1 मीटर है और टाइम पीरियड 11/7 सेकेंड है। तो कह रहा है जब उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0.6 मीटर हो तो उसकी वेलोसिटी बता दूं, काइनेटिक एनर्जी बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी बता दूं और टोटल एनर्जी बता दूं। तो भैया सबसे पहले तो हमें निकालना है वेलोसिटी। तो अगर आप लोगों को याद हो, वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था अपन लोगों ने, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पढ़ा था ये कि नहीं पढ़ा? बताओ भैया, याद है आपको? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, पढ़ो है कि ना पढ़ो? आगे ना मैं जवाब दो भैया, पढ़ा है ना? तो v इज इक्वल टू, अब देखो ए वाई और ओमेगा तीन चीजें चाहिए। तो ए ये रहा, वाई ये रहा, ओमेगा नहीं है तो ओमेगा की जगह टी दिया है, तो ओमेगा की जगह ऐसे लिखूं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए v की वैल्यू निकालने के लिए पाई आप जानते हो, t चाहिए, a चाहिए और y चाहिए। सही बोल रहा हूं? तीन चीजें चाहिए। t अपने पास ये रहा, a अपने पास ये रहा, y अपने पास ये रहा। अब तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसे। क्लियर? जब आप इस पूरी कथा को सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा बेटा दैट इज 3.2 मीटर पर सेकेंड। 3.2 मीटर पर सेकेंड। अब नालायकन ने मोती जो कही है कि मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालू, तो भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने इस चैप्टर में निकाला था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो वो लगा दो, लेकिन मैं काय के लिए लगाऊं? जब मेरे पास वेलोसिटी आ गई है तो मैं तो सीधे जी चिपकाऊंगा, हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो भैया, है ना? हाफ एम और वी चाहिए, तो एम ये रहा, वी ये रहा। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.1 जूल। एनर्जी निकालिए तो जूल में रखेगी। कहानी समझ में आ रही है कैसे आई? ओके। अब हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था, U बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। याद है आपको? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना? तो देखो भैया, हाफ एम तो है मेरे पास, मैं रख दूंगा, ये रहा एम। ओमेगा नहीं है तो ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी रख दूं, स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब आप गौर से देखिए, अब आपके पास सारी चीजें हैं। 1/2 एम की वैल्यू ये रही, 2 पाई की वैल्यू आप जानते ही हो 3.14, टी टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड आपको ये दिया ही हुआ है, और वाई डिस्प्लेसमेंट है, वाई की वैल्यू आपको ये दी हुई है। कर लोगे आप तो सॉल्व? बोले भैया, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपका ये सॉल्व करके आएगा 2.3 जूल। 2.3 जूल। अब अगला उन्होंने मुझसे पूछा है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का अपन ने बेटा यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव किया था, अगर आपको याद हो रहा। टोटल एनर्जी टिक्की थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा फॉर्मूला आया था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पर मैं काय के लिए निकालूं? मैं ना निकाल रहा हूं। वैसे आप उससे भी निकालोगे तो भी आंसर वही आएगा, पर मैं अलग तरीके से निकाल रहा हूं। मुझे मालूम है टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैं ये निकाल चुका हूं 4.1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी मैं ये निकाल चुका हूं 2.3।
तो इसको जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 6.4 जूल। नहीं है मेरी बात समझ, कहानी समझ में आ रही है आपको? सीन क्लियर है? नोट डाउन कर लो फटाफट, इससे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो इसके बाद बेटा हमारे को अगला क्वेश्चन दे रहा है, उसमें कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल executing simple harmonic motion is pi square by 3 centimeter per second square and its displacement is 3 centimeter. Then calculate the time period. तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो। एक तो मैंने टाइम पीरियड का आपको निकलवाया था, डेरिवेशन करवाया था, t बराबर 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन एफ, याद है? और नहीं लगाना तो ये वाला लगा दो एक्सेलरेशन का, एफ बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई, दोनों से सेम आंसर आएंगे। ठीक है, कोई भी लगा सकते हो। कौन सा लगाऊं बोलो? t बराबर अंडर रूट t बराबर 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन एफ वाला लगाऊं या एफ बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई वाला लगाऊं? अच्छा, दूसरा उसी की आदत पड़ गई है, बार बार वही यूज में आ रहा है, इसलिए क्या, कोई बात नहीं, वो वाला लगा लो। ठीक है, एफ बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई, एफ ना लाए करने मुझे दही है पाई स्क्वायर वाई 3 ओमेगा। अब मुझे टी निकालना, तो ओमेगा बराबर मैं जानता हूँ 2 पाई अपॉन टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, वाई कितना है हमारे पास 3। समझ गए भैया? कहा हुए को परेशानी? सीन क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर वाई 3 इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल दिया, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू 3। स्टेप क्लियर है भैया? पाई स्क्वायर थे, पाई स्क्वायर खोल दो, बोलो भैया, टी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर ये 4 3 से 12 और ये 3 भी इधर ही आ जाएंगे तो ये 36 हो जाएगा। बोलो भैया, है? स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा 36 का स्क्वायर रूट 6, तो टी बराबर आपका हो जाएगा 6 सेकेंड। समझ में आया कैसे आया 6 सेकंड भैया? क्लियर है सी? उतार लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हम लोग अगला सवाल देख रहे हैं। अगले सवाल में वो हमसे बोल रहा है कि भैया एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ इतनी है और ग्रेविटी इतनी है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा और ऐसे पेंडुलम को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे पेंडुलम को हम लोग क्या कहते हैं, है ना? तो भैया मैंने रिलेशन पढ़ा है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल की जगह क्या लिख दो 9.8 अपॉन पाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय फिर जी की जगह 9.8 लिख दो। बोलो भैया सही जा रहा? इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। बोलो भैया स्टेप, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो t बराबर आपका हो जाएगा बेटा ये 2 पाई अंडर रूट, ये हमारा 9.8 अपॉन पाई स्क्वायर। अब ये 9.8 अपॉन 1 है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 1 अपॉन 9.8 हो जाएगा ये। बोलो भैया, है? तो ये दोनों कट जाएंगे तो t बराबर हमारे पास बचा 2 पाई। अब अंडर रूट में 1 का स्क्वायर रूट 1 और पाई स्क्वायर वो भी रूट के बाहर आ जाएगा तो पाई हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। t बराबर आ गया हमारा 2 सेकंड। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? और चूंकि इस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, इसीलिए हम ऐसे पेंडुलम को क्या बोलेंगे? सेकंड पेंडुलम। पढ़ा था ना अपन ने, वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उससे सेकंड पेंडुलम कहते हैं। सो दिस काइंड ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। क्लियर? नोट इट डाउन फास्ट। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।